हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। प्रीति प्रियंका कह रही है मुझे सारे रिकॉर्डेड देखना पड़ रहा है। हाँ हाँ, रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा। और रानी वेरी गुड इवनिंग। राम लखन पूछ रहे हैं कौन सा बैच है। ये बीपीएससी का बैच है, ये टीजीटी का है। बीपीएससी टीचर टीजीटी का जो बैच है, और उसी एग्जाम की क्लासेस हैं। ऋतु नारायण वेरी गुड इवनिंग। हाँ, एक मिनट मुझे दो, मैं शुरू करती हूँ। कल जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे वो मैंने आपको भेज दिया था। ये भी क्वेश्चंस मैंने ग्रुप में वैसे भेज दिए हैं, लेकिन अभी हम इन पर बात करेंगे। जैकोबियन टू रेस्टोरेशन पीरियड, इनके बीच का जो भी टाइम पीरियड है, उन पे जितने भी वर्क्स हुए, लिटरेरी वर्क्स, उनकी सबकी बात करेंगे। ठीक है। कविता, रामलाखन, एवरी, ऋतु नारायण। हाँ, तो ये जो है, जिन बच्चों ने सुबह पढ़ लिया होगा उनको तो आता होगा, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उनके लिए है। एम पवन, हेलो। शुरू करते हैं। यहाँ पे हम आपको इसका डिटेल जो है वो दे देंगे। ओके। चलो ठीक है, बताओ क्वेश्चन। हाँ जी गाइस, क्या हुआ, आंसर्स नहीं मिल रहे क्या? सीधे सीधे फैक्ट का क्वेश्चन आपके सामने है। द शूमेकर्स हॉलीडे 1600 में जो पब्लिश हुआ बाय थॉमस टेकर इज बेस्ड। 1600 का पीरियड ही आएगा जैकोबियन में। और मैं आपको बता देती हूँ इसके आंसर्स। अगर नहीं पता है तो नोट कर लेना सारे लोग। नोट क्या, याद तो रखना ही कम से कम, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है। नोट तुम लोग कर पाओ ना कर पाओ, बच्चे हो भी छोटे। हाँ, शूमेकर हॉलीडे, थॉमस टेकर, ये है मॉडर्न लंदन पर बेस्ड। ठीक है। शूमेकर हॉलीडे मॉडर्न लंदन की बातें इसमें थॉमस टेकर ने बताई हैं, है ना, मॉडर्न लंदन की। पूरी शूमेकर हॉलीडे जो है, शूमेकर का हॉलीडे, ये थॉमस टेकर ने लिखी है, और उसमें मॉडर्न लंदन को डिफाइन किया गया है। द ऑथर ऑफ अ मैड वर्ड, माई मास्टर्स। अ मैड वर्ड, एक पागल दुनिया, मेरे मास्टर्स, मेरे भगवान, ये 1608 में आई। इसको किसने लिखा था? ये सबसे पहली तो बात एक याद रखनी है कि ये कॉमेडी है। ठीक है।
और इसे लिखा है किसने? इसे लिखा है थॉमस मिडल्टन ने। किसने लिखा है? थॉमस मिडल्टन ने। जितने जितने क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे आप उन्हें याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ शो नहीं हो रहा, दोबारा से ज्वाइन कर लो। साबिस्टन बताएंगे, देखो अभी जल्दी जल्दी से सारे आंसर्स। है देखो। चलो, और ये पूरी डिटेल भी बताएंगे। हाँ, तो कहाँ पे थी मैं? थॉमस मिडल्टन ने लिखा, जो कि एक कॉमेडी थी। ठीक है। नेक्स्ट, फिलिप मसाइनर रोड विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। ये जो है फिलिप मसाइनर, इन्होंने कौन सा प्ले लिखा? सिटी मैडम, चेस्ट मेड इन चीप साइड, और अ किंग एंड नो किंग, फेथफुल शेफर्ड्स। तो इन्होंने लिखा है कौन सा? बताओ। इसने बता दिया 110 क्वेश्चन का आंसर क्या है। प्रीति प्रियंका, कोई बात नहीं, जिसको नहीं पता वो याद करेगा, उसमें क्या है, तुरंत तुरंत याद हो जाएगा। सिटी मैडम लिखा है इन्होंने, हमसे पूछो। सिटी मैडम लिखा है। उसी टाइम पीरियड, कौन सा टाइम पीरियड चल रहा है? जैकोबियन एज। चेसमैन चीप साइड किसने लिखा है, जिनके बारे में हम बात कर रहे थे? थॉमस मिडल्टन ने। और अ किंग एंड नो किंग और फेथफुल शेपर्ड्स लिखा है जॉन फ्लेचर ने। जॉन फ्लेचर ने। चलो, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ क्लासिकल कॉमेडी इन इंग्लैंड। क्लासिकल कॉमेडी का पिता किसे कहा जाता था? सुबह हमने अच्छे से बताया था, बेन जॉनसन को। याद कर लिए इसने सारे, एक भी क्वेश्चन अब गलत नहीं जाएगा। चलो जल्दी जल्दी भी बताएंगे। बेन जॉनसन को कहा जाता है क्लासिकल कॉमेडी का पिता। जॉनसन्स की वोल्पोने थी, 1605 में पब्लिश हुई। इसका टाइटल क्या, इसका सब टाइटल क्या था? टाइटल तो वोल्पोने ही था, लेकिन एक इसका सब टाइटल था। बेन जॉनसन की थी ये, तो इसका सब टाइटल क्या था? द वल्चर, द फॉक्स, द क्रो, द टाइगर। द फॉक्स इसका सब टाइटल था। क्या नाम क्या है? वोल्पोन किसकी है? बेन जॉनसन की। क्या टाइटल था? वोल्पोन। सब टाइटल, सब टाइटल था द फॉक्स। द साइलेंट वुमेन इज अ सब टाइटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ बेन जॉनसन। साइलेंट वुमेन भी एक सब टाइटल था। किसका सब टाइटल था? ये तो खुद ही एक टाइटल लग रहा है, लेकिन इट इट सेल्फ इज अ सब टाइटल। साइलेंट वुमेन जो है वो किसका सब टाइटल था? द डिवाइन इन एन एस, द स्टेपल ऑफ न्यूज, एपिकोनी, और द, ये सारी चीजें याद रखना, अभी आगे लिंक होंगी जा करके। एपिकोनी का था, ठीक है। किसका था? एपिकोनी का था 1609 में। और ये जो है बेन जॉनसन ने, बेन जॉनसन ने इसको लिखा। द एल्केमिस्ट इज अ, एल्केमिस्ट जो प्ले है वो किसका है? एल्केमिस्ट प्ले किसका है? एल्केमिस्ट एक प्ले है बेन जॉनसन का। देखो इसमें सारी चीजें यहाँ पे मेंशन्ड है। आपका पता भी है किस एज की बात हो रही है? जैकोबियन एज की बात हो रही है। पता है बेन जॉनसन का प्ले है, और ये भी पता है 1610 में पब्लिश हुआ, नाम है एल्केमिस्ट। ठीक है, और क्या चाहिए? ड्रिंक टू मी ओनली विद दाइन आईज, क्या बताता है? ये जो लिखा है ड्रिंक टू मी ओनली विद दाइन आईज, ये किसने लिखा है?
ये भी बेन जॉनसन ने ही लिखा है, ठीक है? बेन जॉनसन ने लिखा है, इस पर एक मूवी भी बन चुकी है। उस मूवी का नाम हाई स्पिरिट्स है। बेन जॉनसन की टिम्बर और डिस्कवरी 1640 में आई, वो क्या है? कॉमिक प्ले है, ट्रेजिक ड्रामा है, फिलोसफिक ट्रीटाइज है, कलेक्शन ऑफ नोट्स एंड रिफ्लेक्शंस है। देखो नहीं याद हो रहे हैं। कात्यायनी आपके टेलीग्राम उस टाइम, बेटा कात्यायनी मैंने क्लास में लिंक भेजा था, और मैंने जस्ट क्लास के खत्म होने के बाद पीडीएफ भेज दी थी, आपको उसी में मिली होगी। लिंक भी भेजा था और पीडीएफ भी भेज दी थी मैंने। हाँ, देखो जॉनसन का टिम्बर है, डिस्कवरी और डिस्कवरी है, ये कलेक्शन ऑफ नोट्स एंड रिफ्लेक्शंस का कलेक्शन है ये। Who said the moving of laughter was not essential to comedy? मतलब लाफ्टर का मूव होना जरूरी नहीं है कॉमेडी में। इक्विटी होना, ट्रूथ होना, पर्सपिक्यूटी होना, कॉन्डर होना, ये ज्यादा जरूरी है। ये किसने कहा था? ये बेन जॉनसन ने कहा था, ठीक है? सबसे फेमस उस टाइम के जिनके वर्क रहे हैं उनमें से बेन जॉनसन है, तो बेन जॉनसन ने कहा था। ओके। सीजर और पॉम्पे जो है ये किसके द्वारा लिखी गई? सीजर और पॉम्पे जो है वो किसके द्वारा लिखी गई? सीजर और पॉम्पी ये ट्रेजेडीज हैं, क्लासिकल ट्रेजेडी इन स्पेशली उस कैटेगरी में रखा गया। शेक्सपियर, चैपमैन, मार्लो, जॉनसन। Caesar and Pompey was written by Chapman. Thomas Heywood is a woman killed with kindness is a Thomas Heywood's की A woman killed with kindness, एक महिला उदारता के साथ मारी गई, ये क्या है? एक महिला उदारता के साथ मारी गई, ये एक रिवेंज प्ले है, बदला लिया महिला के साथ, उदारता से उड़ा दिया, रिवेंज प्ले विदाउट रिवेंज। ब्यूमंट एंड फ्लेचर्स द मेड्स ट्रेजेडी इज क्या है? नियो ग्रीक ड्रामा, रोमांटिक कॉमेडी, न्यू रोमन ड्रामा, सेनेकन ट्रेजेडी। बियोमन का फ्लेचर है, फ्लेचर की द मेड्स ट्रेजेडी, ये जो है ये नियो ग्रीक ड्रामा है, ठीक है गाइस? ये नियो ग्रीक ड्रामा है। क्या नाम है इसका? द मेड्स ट्रेजेडी। जैकोबियन ट्रेजेडी क्या क्या बोला जाता है हमेशा जैकोबियन ट्रेजेडी को? प्रिंटेबल नहीं है बेटा, ऐसे ही है पीडीएफ। कात्यायनी देखो, तैयारी अगर करनी है और बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं तो ये मत देखो कि मतलब बस पढ़ने लायक है, इतना देख लो। इतना तो मैं तुम्हें 100% कह रही हूँ, पढ़ने लायक है तुम्हारा, मतलब उससे आप पढ़ लोगे अच्छे से और उससे क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, बस इतना याद रखो, बाकी का मेरे को नहीं पता। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे पास मतलब द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और एक एक क्लास में मैं 100 क्वेश्चन एक एक टॉपिक के करा रही हूँ लगभग। देखो मैंने लास्ट क्लास में भी 74 से ज़्यादा ही 100 क्वेश्चंस लगभग भेजे थे, आज वाली क्लास में भी 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने भेज दिए हैं। तो इतने इतने क्वेश्चन एक एक टॉपिक के आप लोगों को करा रही हूँ मैं, अब इसमें इतने
मैंने एक्चुअली मैंने टाइप होने दिए थे, ऐसा नहीं है, मैंने उसको बोला था कि टाइप करके दो मेरे को, उसने टाइप ही नहीं कर पाए, इस चक्कर में मेरा क्लास लेट हो गया। अब एक बच्चे ने उस दिन आफत ही मचा दी, बोला कि मैडम तो पढ़ा ही नहीं रही हूँ इंग्लिश का, तो क्लास में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर चल ही नहीं रहा। मैंने कहा छोड़ो टाइप वाइप, अब जैसे भी चल रहा है ना उसको वैसे ही चलाओ। तो व्हाट आई डिड, आई जस्ट क्लिक द पिक्चर्स ऑफ एंटायर थिंग एंड देन स्टार्टेड टीचिंग यू apparently. The Jacobian tragedy is called, जो जैकोबियन ट्रेजेडी है वो ट्रेजेडी ऑफ ब्लड है एक तरीके से, ठीक है। जैकोबियन के विलन जो होते थे वो कैसे होते थे, एपिक्यूरियन, मैकियावेलियन, हेरोइक या फिर हीरोइक या नोबल। देखो सेबेस्टियन, ठीक है। देखो जैकोबियन विलन जो होते थे वो बड़े कूटनीति होते थे, ठीक है, कूटनीतिज्ञ होते थे बहुत बड़े, है ना, डिप्लोमेटिक होते थे। अथीस्ट ट्रेजेडी के लेखक कौन थे और रेवेंजर्स ट्रेजेडी के लेखक कौन थे, अथीस्ट ट्रेजेडी और रेवेंजर्स ट्रेजेडी। इनका नाम था टर्नर, टर्नर, ये इनका टर्नर है और इनका पूरा नाम था साइरिल टर्नर, साइरिल टर्नर, साइरिल टर्नर। क्या लिखा इन्होंने साइरिल टर्नर ने, अथीस्ट ट्रेजेडी, मतलब अथीस्ट ट्रेजेडी, और क्या लिखा, रिवेंजर्स ट्रेजेडी। अथीस्ट ट्रेजेडी और रिवेंजर्स ट्रेजेडी। Which of the following plays has been variously described as a satirical comedy? इनमें से कौन सा ऐसा प्ले है जो सैटारिकल कॉमेडी है, व्यंग्यात्मक हास्य है, और इसके साथ साथ ट्रेजिक कॉमेडी का भी काम करता है कहीं कहीं, जहाँ पे सटायर है, कभी कभी सटायर ट्रेजिक में बदल जाता है, और सिर्फ ट्रेजेडी भी है। ये कौन से प्ले की बात कर रहे हैं, द चेंजलिंग, एंटोनियो एंड मेलिडा, द रिवेंजर्स ट्रेजेडी और द मेल कॉन्टेंट। ये बात कर रहे हैं किसकी, द मैल कॉन्टेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। द मैल कॉन्टेंट को लिखने वाले थे जॉन मार्स्टन, मार्स्टन। फ्लैमिनियो जो है इन अ वाइट डेविल, इन द वाइट डेविल में फ्लैमिनियो एक कैरेक्टर है, क्या काहे का कैरेक्टर है फ्लैमिनियो। जैकोबियन में विलेन ही होते थे ज्यादातर मेन, मैकियावेलियन विलेन कैरेक्टर, ये कौन सा है, मैकियावेलियन विलेन, ठीक है। बोसोला फिगर, इनमें से तो अब वेबस्टर डज, किसमें बोसोला फिगर की बात आई है, किसमें वेबस्टर ने बोसोला फिगर की बात की है। जॉन वेबस्टर ने किसमें बोसोला फिगर की बात करी है। ये भी मैल कंटेंट था, तो बोसोला एक पर्सन है किसमें, द डचेस ऑफ माल्फी में। बोसोला जो है एक पर्सन है, एक कैरेक्टर है, किसमें है, द डचेस ऑफ माल्फी में। ओके, और ये एक मतलब ऐसा पर्सन है जो अ, मतलब एक तरीके का डिटेक्टिव है जो दूसरों के लिए कुछ भी कर सकता है। द डचेस ऑफ माल्फी में बोसोला है, ठीक है। ये है किसकी डचेस ऑफ माल्फी, जॉन वेबस्टर की। तीनों इन्फॉर्मेशन याद रहेंगी आई गेस। Who wrote the following? Cover her face. My eye is dazzled. She died young.
किसने लिखा है ये? ठीक है, प्रीति प्रियंका, जो सुबह वाली क्लास में आए होंगे उनको पता होगा। हाँ, ये कवर हर फेस माई आईज डेजल, ये किसने लिखी है? शी डाइड यंग। लिखी तो ये जॉन वेबस्टर ने भी ही है, ठीक है। लेकिन ये किससे लिया गया है ये भी आपको मैं बता दूं, तो ये जस्ट ऊपर वाला जो अभी इंफॉर्मेशन आपको मैंने दी है, डचेस ऑफ माल्फी, वेबस्टर की लिखी हुई है, डचेस ऑफ माल्फी वेबस्टर की है। वेबस्टर का पूरा नाम क्या बताया मैंने? और ये जो बुक है जिसमें ये बोला गया है उसका नाम है द डचेस ऑफ माल्फी। डचेस में टी नहीं है, बार बार मैं टी बना देती हूँ। माल्फी है, माल्फाए है, ये तो यही जाने। हाँ, मिडल्टन जो है, थॉमस मिडल्टन, वो लैम्ब को बहुत एडमायर करते हैं। किस में एडमायर करते हैं? द विच में, वीमेन बीवेयर वीमेन में, स्पेनिश जिप्सी में, या चंजलिंग में? द चेंजलिंग में करते हैं गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ चैपमैन इज बेस्ड ऑन द ट्रेजेडीज ऑफ मार्लो? कौन सा प्ले है चैपमैन का जो मार्लो की ट्रेजेडी पर बेस्ड है? चार्ल्स ड्यूक ऑफ बायरन, द ब्लाइंड बेगर ऑफ अलेक्जेंड्रिया, ऑल फूल्स, एस्टवर्ड हू? वेल देखो, चैपलिन, ये है द ब्लाइंड बेगर ऑफ अलेक्जेंड्रिया। मार्लो की ट्रेजेडी पर चैपमैन का क्या बेस्ड है? द ब्लाइंड बेगर ऑफ अलेक्जेंड्रिया। किंग जेम्स की बाइबल जो ऑथराइज्ड वर्जन है उसकी डेट बताना है आपको। ये डेट है 1611, ये डेट तो आप लोग रट लेना, ठीक है। यस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एसेज ऑफ बीकन डू वी हैव द जेस्टिंग पाइलेटे? कौन से प्ले में जेस्टिंग पाइलेटे हैं? और जेस्टिंग पाइलेटे है क्या? और किसकी बात कर रहे हैं? फ्रांसिस बेकन की बात कर रहे हैं। और ये जेस्टिंग पैलेट का मतलब होता है सच्चाई क्या है, व्हाट इज ट्रूथ। बीकन की, फ्रांसिस बीकन की कौन सी बुक इनकम्प्लीट थी, मतलब पोस्थ्यूमस आई, मतलब बुक को लिखते लिखते मृत्यु हो गई उनकी? कौन सी बुक है ये? द न्यू एटलांटिस, 1627 में आई एग्जिस्टेंस में, द न्यू अटलांटिस। Which of the following Latin books of Bacon is on the new logic of inductive method of reasoning? लैटिन बुक्स, बीकन की कोई लैटिन बुक्स है जिसमें नया लॉजिक हो और रीजनिंग का नया मेथड हो, बहुत ही ज्यादा लॉजिकल मेथड हो, कौन सी बुक है? उस बुक का नाम गाइस नोवम ऑर्गेनम है, 1620 में आई है। ये किसकी है? फ्रांसिस बीकन की। इसमें क्या है? रीजनिंग के मेथड्स, ठीक है। The third and final edition of Beacon's essay came out in, देखो, तीसरा और फाइनल एडिशन फ्रांसिस बेकन का आया है कब? तो ये आया है 1625 में, ठीक है। अभी जो हमने डेट्स आपको डिस्कस कराई हैं वो किंग जेम्स की बाइबल की डेट बताई है मैंने 1611, ठीक है। बाकी न्यू एटलांटिस की जो अभी डेट मैंने बताई थी, जो बीकन की बुक इनकम्प्लीट थी, 1627। और जो अभी मैंने बीकन का एसे कम आउट हुआ कब, वो बताइए मैंने 1625, ठीक है। ये किसने लिखा है कि चालाक आदमी स्टडी से नफरत करता है, सिंपल आदमी तारीफ करता है, वाइज मैन यूज करता है? शेक्सपियर, चैपमैन, बर्टन, बेकन? ये हाँ, कविता कुमारी, ये कहा है फ्रांसिस बेकन ने।
ये किसने कहा है? फ्रांसिस बेकन ने। ठीक है, हाँ, एक शॉर्ट नॉवल है द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन। ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये एक पिकारेस्क नॉवल है और ये थॉमस नॉश के द्वारा लिखी गई है। थॉमस नाशे कहीं कहीं लिखा है, थॉमस नाश लिखा है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मिल्टन वेंट ब्लाइंड। मिल्टन, जॉन मिल्टन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो सोनेट के बहुत ही फेमस वो माने जाते हैं पोएट। सो मिल्टन, जॉन मिल्टन जो है वो ब्लाइंड हो गए कब? यहाँ पे ऑप्शंस हैं, बताना जरा, सिंपल क्वेश्चन है। जब उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखी थी, उनका तो पैराडाइज वैसे ही चला गया था, तो आफ्टर ही हैड फिनिश्ड पैराडाइज लॉस्ट। इसका मैंने एक दो वर्ड्स पढ़ाए हैं आपके सब्जेक्ट में, एससीईआरटी में। पैराडाइज लॉस्ट के जो वर्ड्स थे वो मैंने आपको क्लास में कराए भी हैं। अगर जिसने भी, कुछ बच्चों ने मेरी पूरी क्लासेस ली हैं, मेघावी, सेबेस्टन, दीपशिका, और सुबह वाले कुछ बच्चे हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सारी क्लासेस ली हैं, तो वो मतलब रिलेट कर पा रहे होंगे। मिल्टन्स प्रोज ट्रैक्ट, मिल्टन के प्रोज का जो ट्रैक्ट है, एरियोपैजिटिका, एरियोपैजिटिका, ये कौन सा सब्जेक्ट है? मतलब एरियोपेजेटिका जो है वो किसकी बात करता है? एरियो, ओ एरियोपेजेटिका, ओरियो नहीं है ये, एरियोपेजेटिका है। वो किसकी बात करता है? फ्रीडम ऑफ प्रेस की, पेजेटिका से प्रेस को लिंक। ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस की। ओडे ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी, ये किसके द्वारा लिखी गई? इट इज रिटन बाय जॉन मिल्टन। मिल्टन की जो पेस्टोरल एलिजी है लिसिडास, 1637 में लिखी, ये किसकी डेथ का विलाप है? जॉन मिल्टन की एक पेस्टोरल एलिजी है, शोकगीत है। एलिजी का मतलब शोकगीत होता है। वैसे वो सोनेट लिखते हैं, यहाँ पे वो शोकगीत की बात करें 1637 में। ये एडवर्ड किंग की डेथ पर बेस्ड है, एडवर्ड किंग के डेथ पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमस ऑफ मिल्टन। कॉमस मैंने आपको समझाया था सुबह वाले सेशन में, कॉमस क्या है। सो कॉमस जो है एक परफॉर्मेंस है, मास्क परफॉर्मेंस है। कॉमस, कॉमस क्या है? मैक्स परफॉर्मेंस है। मास्क परफॉर्मेंस क्या होती है? ऐसी परफॉर्मेंस जिसमें आपको जो लोग प्ले करते हैं उनके थ्रू एलेगरी बताई जाए, है ना, जैसे सामने लोग नाच रहे हैं, उनके थ्रू कोई हिडन मीनिंग दर्शाया गया, वो मास्क होती है। एलेजी तो शोक गीत होता ही है, ट्रेजिडी भी मतलब बुरी बात होती है, कॉमेडी तो पता ही है। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, ये तो पता ही होगा कैसे उनकी आंखें खराब हो गई थी, 41, क्वेश्चन नंबर 143। तो ये उन्होंने ऑन हिज ब्लाइंडनेस, एक उनकी रचना थी, उसमें लिखा था। किस में लिखा था? ऑन हिज ब्लाइंडनेस में। ये एक सोनेट थी मिल्टन की, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जॉन मिल्टन। पूरा पढ़ डाला तुम लोग जो मैंने ना उसमें भेजा हुआ है। दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट अपीयर्स इन, ये भी ऑन हिज ब्लाइंडनेस नहीं, मिल्टन ने ही कहा है, ये भी ऑन हिज ब्लाइंडनेस का ही है। पैराडाइज लॉस्ट जो है वो 1658 में शुरू हुई और 1667 में ये इशू हुई। इसके बीच में कितनी बुक्स आई? 10 बुक्स आई गई गाइस। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक चीज और दिन में मैंने बताई थी कि 1674 में इसका रिवाइज्ड सेकेंड एडिशन आया था, तब बुक्स हो गई थी हमारी 12। इस टाइम पीरियड के तक तो 10 बुक्स रही, बाद में जो हो गई 12 बुक्स हो गई। इन पैराडाइज लॉस्ट हु एडवाइजेज एडम अगेंस्ट थर्स्ट, पैराडाइज लॉस्ट में जो एडम को थर्स्ट के अगेंस्ट एडवाइस करता है,
फॉर नॉलेज एंड साइंटिफिक ट्रूथ। गॉड सैटर्न रैफल माइकल, ये आपका कैरेक्टर के उसकी बात है बुक के अंदर की, तो उसमें राइट ऑप्शन जो है वो राफेल होगा, राफेल देता है। गॉड नहीं, राफेल। गॉड और सैटर्न दोनों ही नहीं देते, राफेल देता है। इनफर्नल डिबेट इन पैराडाइज लॉस्ट टेक्स प्लेस इन, ये सेकेंड बुक में इनफर्नल डिबेट हुई है, पैराडाइज लॉस्ट। हाँ, सैमसंग एगोनिस्टिस, सैमसंग है लिखा हुआ है, सैमसंग दिखाई दे रहा है। सैमसंग एगोनिस्टिस बाय मिल्टन, ये क्या है? हाँ, ये एक ट्रेजेडी है गाइस, ठीक है। इनके साथ ट्रेजेडी बहुत सारी हुई है। मिल्टन जो पैराडाइज लॉस्ट है, ये क्रिश्चियन एपिक है, रोमांटिक तो है नहीं, क्लासिकल और मेडाइवल भी नहीं है, इट इज कॉल्ड अ क्रिश्चियन एपिक। हाँ, नेक्स्ट बताना, मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फॉल इज द सब्जेक्ट ऑफ। यहाँ पर ये किसके बारे में बात करते हैं? पैराडाइज लॉस्ट के। सैमसन इन मिल्टन, सैमसन एगोनिस्टिस इज अ प्रिजनर ऑफ। सैमसन जो पर्सन है, वो सैमसन एगोनिस्टिस का एक कैरेक्टर है, ठीक है। और ये सैमसन एगोनिस्टिस किसकी है? जॉन मिल्टन की। अब ये पूछ रहे हैं ये कहाँ का प्रिजनर था? फिलिस्तीन, ओलंपियन, टाइटन, ट्रोजन। ये फिलिस्तीन का था। कंपैरिजन ऑफ पेयर ऑफ लवर्स टू द पेयर ऑफ कंपास इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका एग्जाम्पल है? पेट्रार्कन कंसीट, न्यू क्लासिकल सिमिली, रोमांटिक आयरनी, मेटाफिजिकल कंसीट। ये मेटाफिजिकल कंसीट का एग्जाम्पल है। देखो, जितना हो सकता है उतना मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप लोग ये मुझे जो है गलत ठहराना चाहें तो ठहरा सकते हैं, वो आपको मैं नहीं रोक पाऊंगी, लेकिन मैं आपको बिल्कुल मतलब बता रही हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस। हाँ, नेक्स्ट, इनमें से किसने बरोक का मतलब होता है वियर्ड, अजीबोगरीब स्टाइल को अपनाया? चौसर, जॉन डॉन, ड्राइडन, कॉलरिज। बरोक स्टाइल को जॉन डॉन ने अपनाया। सॉन्ग्स एंड सोनेट्स 1633 बाय जॉन डॉन, ये इनकी मृत्यु के बाद आई थी, ठीक है, मरणोपरांत, पोस्थ्यूमसली। Which of the following came out the same year as Don's songs and sonnets? किस इस ईयर और क्या क्या आया? इनमें से क्या क्या आया? तो इसमें आया द टेम्पल 1663 में, द टेम्पल, ठीक है। और द टेम्पल जो था वो किसने लिखा था? जॉर्ज हर्बर्ट ने। द टेम्पल के राइटर कौन थे? जॉर्ज हर्बर्ट। द कॉलर इंक्लूडेड इन द टेम्पल, ये तो मैंने बता दिया। साइलेक्स सिंटिलेंस, ये वॉल्यूम ऑफ पोएम्स है जो कि किसके द्वारा लिखा गया? जॉन गोवर, हेनरी वोगलान, एंड्रयू मार्वल, रॉबर्ट बर्न्स। इसमें इसमें वॉल्यूम ऑफ पोएम्स में 129 पोएम्स का कलेक्शन है। यस, इसे हेनरी वोगलान द्वारा लिखा गया। इसमें से कौन ऐसा है जो मेटाफिजिकल पोएट नहीं है?
एक्चुअली जॉन मिल्टन मेटाफिजिकल पोएट नहीं है। क्वेश्चन ये है कि मार्वल का जो रेफरेंस है टू टाइम, समय के बारे में जो रेफरेंस है मार्वल का, टू हिज स्क्वायर मिस्ट्रेस, जो उनकी जो बुक है टू हिज स्क्वायर मिस्ट्रेस, उसमें जो मार्वल का रेफरेंस है वो किसकी ओर संकेत करता है? वो वेस्टलैंड की ओर संकेत करता है। ठीक है, किसकी ओर संकेत करता है? वेस्टलैंड की। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ मार्वल हैज फॉर इट्स सब्जेक्ट ओरिवल ओलिवर क्रॉमवेल? हम ये कह रहे हैं कि मार्वल की कौन सी ऐसी पोएम है जिसमें ओलिवर क्रॉमवेल का कैरेक्टर है? कौन सी पोएम है मार्वल की जिसमें ओलिवर क्रॉमवेल दिखाए गए हैं? तो ये है आपकी होरेशन ओड। क्या है? होरेशन एड ओड। होरेशन एड ओड जो है, इसमें बेसिकली ये लिखी गई है मार्वल द्वारा। और दूसरी चीज में ये है कि ये है न्यू एरा ऑफ राइट्स, द सेलिब्रेशन ऑन रिटर्निंग ऑफ क्रॉमवेल। क्रॉमवेल जब वापस आए थे तो उन पर इन्होंने सेलिब्रेशन को होरेशन ओड में बताया, दिखाया है। समझ आ रहा है सबको? जनरल क्वेश्चंस है, इसमें समझ आने वाली बात नहीं है, इसमें याद रखने वाली बात है। द ग्रेव्स इज अ फाइन एंड प्राइवेट प्लेस। ग्रेव इज अ फाइन एंड प्राइवेट प्लेस बट नन आई थिंक टू देयर एम्ब्रेस। है तो अच्छा प्लेस लेकिन कोई से अपनाता नहीं है। ये पोयम कहाँ से अपियर होती है? टू हिज क्वायर मिस्ट्रेस की एंड्रयू मार्वेल द्वारा लिखी गई है। ठीक है, मार्वेल का पूरा नाम एंड्रयू मार्वेल है, पहली बात। और ये जो लाइंस हैं ये टू हिज क्वायर मिस्ट्रेस की ही है। पहले के ज़माने में लोग अपनी बीवियों के लिए जाने क्या-क्या लिख देते थे। हू अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैवेलियर? घुड़सवार पे लिखने वाले पोइट कौन नहीं है? रिचर्ड लवलेस, जॉन सकलिंग, रॉबर्ट हेरिक, जॉन डॉन। तो ये आपके कैवेलियर पोइट जॉन जॉन डॉन नहीं है, ये है कैवेलियर पोइट सब। रॉबर्ट हेरिक ऑथर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग? रॉबर्ट हेरिक की कौन सी इसमें से बुक है? हेस्पेरिड्स, लुकास्टा, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, पिटारिस्क ओट्स, पिंडारिस्क ओट्स, हेस्पेराइड्स। टिस पिटी शी इज अ होर बाय जॉन फॉर्ड। टिस पिटी शी इज अ होर, ये क्या है? ये एक ट्रेजेडी है, बहुत ही बुरी, उदासी से भरी ट्रेजेडी है। नाम ही इतना खतरनाक है। जॉन फोर्ड ने लिखी है, याद रखना। रिलीजियो मेडिसी किसके द्वारा लिखी गई? रिलीजियो मेडिसी लिखी गई 1642 में, और ये लिखी है थॉमस ब्राउनी ने। रिलीजियस रिलीजन से रिलेटेड है। थॉमस हॉब्स की लेवियाथन है, 1651 में आई। ये एक ट्रीटाइज है, ये किस पर बेस्ड है? लेवियाथन जो है ये किस पर बेस्ड है? एस्थेटिक, रिलीजन, फिलोसफी, पॉलिटिक्स। तो थॉमस होबे ने जो लेवियाथन लिखी है ये राजनीति पर बेस्ड है। लेवियाथन राजनीति के लीवर की बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन द मोस्ट पॉपुलर ऑफ जेरेमी टेलर्स वर्क? जेरेमी टेलर के कार्य में कौन सा बहुत ज्यादा पॉपुलर है? द लिबर्टी ऑफ प्रोफेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट गुड थॉट्स इन बैड टाइम्स? अच्छे अच्छे विचार बुरे समय में 1645 में किसने लिखा? थॉमस फ्यूलर ने। किसने लिखा? थॉमस फ्यूलर ने 1645 में। क्या नाम था? गॉड थॉट्स इन बैड टाइम्स। इसको क्या करना है? बैड टाइम को फुल कर देना है, थॉमस फ्यूलर द्वारा।
ठीक है, बैड टाइम को क्या करेंगे, गुड थॉट्स इन बैड टाइम को फुल कर देंगे, थॉमस फुलर के द्वारा। जॉन डेनम्स कॉपर्स हिल, जॉन डेनम की जो कॉपर्स हिल है 1642 में आई, ये डिस्क्रिप्टिव और लैंडस्केप पोयम है, मतलब ये बहुत ज्यादा विस्तृत है। और इसी टाइप की और कौन सी है, डेनहम कूपर हिल, एक तो खुद डेनहम है और बाद में कूपर हिल लिखते हैं ये, तो इनकी पोयम याद करो, कूपर हिल, इनका नाम है डेनहम, डेनहम जो है कूपर हिल की बात कर रहे हैं। कूपर झील, अब बात ये कर रहे हैं, ये डिस्क्रिप्टिव लैंडस्केप पोयम है, कौन सी इसमें सेम है, तो विंडसर फॉरेस्ट है, विंडसर फॉरेस्ट वो ऐसी है, लैंडस्केप पोएम है, डिस्क्रिप्टिव है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ईजक वॉल्टन कंप्लीट एंगलर इज अबाउट, ईजक वॉल्टन का जो पूरा एंगलर मतलब जो कंप्लीट एंगलर बुक है 1653 में 53 में जो आई है, वो किस पर बेस्ड है, आर्चरी, हंटिंग, बुल फाइटिंग, फिशिंग, तो ईसाक वॉल्टन ने फिशिंग पे बुक लिख दी है भाई, ज्यादा आप लोग हल्के में ले रहे थे। Who among the following belongs to the correct school of poetry? इसमें से कौन करेक्ट स्कूल ऑफ पोइट्री को बिलोंग करता है, जॉन मिल्टन, ड्राइडन, कूली। जॉन ड्राइडन, करेक्ट स्कूल ऑफ पोइट्री कौन बिलोंग करता है, जॉन ड्राइडन। About whom did Dr. Johnson say that he did to English literature what Augustine did to Rome? एक जॉन, अबाउट whom डिड डॉक्टर जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन ने किसके बारे में ये कहा था कि उसने इंग्लिश की ऐसी दुर्दशा की है जैसा ऑगस्ट ने रोम के साथ किया है, विच ही फाउंड ऑफ ब्रिक एंड लेफ्ट ऑफ मार्बल, ये किसने कहा है, ये बताऊं किसने कहा है, ड्राइडन ने, जॉन ड्राइडन ने ये बोला है। ओके, बाकी के क्वेश्चंस गाइस हम कल डिस्कस करेंगे, मुझे थोड़ा काम है अभी। तो आपको मैंने सारे आंसर सारे भेज दिए हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सो एक दूसरा क्लास है, उसका थोड़ा सा काम है, ये जो क्वेश्चंस हैं इसके आंसर्स आपको ग्रुप में मैंने भेज दिए हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस है सारे याद कर लेना, कल मैं पूछूंगी जरूर, ये याद रखना, कल मैं इसके क्वेश्चंस पूछूंगी जरूर, है ना। 100-150 क्वेश्चंस मैंने ग्रुप में आंसर्स के साथ आपको भेज दिए हैं। ठीक है, तो वो पढ़ लेना, बाय बाय, टेक केयर।